हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे आप लोग होंगे। आज का करेंट अफेयर, चीज़ों को सिर्फ आप लोगों को सुनना है। कान में ईयरफोन लगा करके आप लोग चीज़ों को सुने। बहुत ज़्यादा कुछ करना है नहीं, सुन लोगे आप, समझ जाओगे आप, और जब जाओगे तो याद भी हो जाएगा। पहला प्रश्न है, भारत के कई राज्यों के अनुसार उन्हें करों के वितरण का उचित हिस्सा प्राप्त नहीं हो रहा है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद करों के वितरण की रूपरेखा निर्दिष्ट करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? 270। उससे भी बड़ी बात, अगर मैं यहाँ पे अनुच्छेद 300 की मैं बात अगर करूँ, अनुच्छेद 300 के क में क्या है? संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, जैसा कि आप लोग को पता है कि अनुच्छेद 19 के एफ में था। अनुच्छेद के 19 के एफ में था संपत्ति का अधिकार, जो कि एक स्वतंत्रता का अधिकार था, लेकिन उसे 300 के क में उसे डाल दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। किसमें था? 19 के एफ में था। संपत्ति के अधिकार को 19 के एफ से हटा करके 300 के क में डाल दिया गया, कानूनी अधिकार बना करके। उससे भी बड़ी बात यह कि संपत्ति का अधिकार 19 के एफ में तो था, लेकिन संपत्ति के ही बारे में बात जिक्र किया गया है एक अनुच्छेद 31 में भी। अनुच्छेद 32 क्या है? भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा इनको उन्होंने बोला हुआ है अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं हम। भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता को मौजूदा 42% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का इन्होंने निर्णय लिया हुआ है? तो कितने परसेंट करने का निर्णय लिया हुआ है? 50%। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजकर 2024-25 सत्र से ग्रेड ए में प्रवेश की आयु कितने वर्ष करने को कहा है? तो कितने वर्ष करने को कहा है? 6 वर्ष। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जल्द ही भारत में बने लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण करने की योजना बना रहा है? कौन बना रहा है? डीआरडीओ बना रहा है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969, 69। ये किस किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? जैसे कि आप लोग को पता है, पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56 चला, दूसरा 56 से 71 चला, सॉरी 61 चला, तीसरा 61 से 66 चला था, और जो चौथा जो था, जब 66 से 69 जब अवकाश योजनाएं जब चलाई जाती, तो 69 से फिर 74 तक चला था चौथी पंचवर्षीय योजना। और चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी। ये डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। उससे भी बड़ी बात कि इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। ठीक है, याद रहेगा। अगला सवाल, हाल ही में आयोजित त्रिपक्षीय तटरक्षक एक्सरसाइज दोस्ती जो 1991 में भारतीय और मालदीव तटरक्षक बल के बीच शुरू की गई थी, श्रीलंका पहली बार किस वर्ष इस अभ्यास में शामिल हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 2012 में हुआ था। ठीक है, 1991 में। 1991 में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? प्रश्न ये आता है, 1991 में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत सारे खेल खेलने के बाद कांग्रेस के लीडर पीवी नरसिम्हन राव बनाए गए, और उस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। और उसी समय भारत में उदारीकरण की व्यवस्था अपनाई गई थी, जिसमें कि भारत इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ था। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश की निजी कंपनी ने चंद्रमा पर पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रच दिया है? कौन किया है? अमेरिका की निजी कंपनी थी। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने भारत में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के तहत फिटनेस फिटनेस शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो वो किसने किया है? एशियाई विकास बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अगला सवाल है,
मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वो किसे नामित किया गया? शुभमन गिल को, पंजाब के लिए। अच्छा, अगर ये पूछा अगर जाए कि निर्वाचन आयोग ने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? किसको बनाया है? राजकुमार राव को बनाया है। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बहुप्रतीक्षित उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 के लिए लोगों का अनावरण किया है। कौन से लोगों? सात। अगला सवाल है, एशिया के सबसे बड़े जनजातीय त्योहार मेदाराम जात्रा मेला किस राज्य में शुरू किया गया है? तो वो किस राज्य में शुरू किया गया है? तेलंगाना में शुरू किया गया है। अगला सवाल है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो कि पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है। अगला सवाल है, मुल्ला पेरियार बांध किस भारतीय राज्य में पेरियार नदी पर स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है? तो किस राज्य में है? केरल में। प्रश्न पूछता है कि पेरियार नदी किस राज्य में है? तो केरल में है। अगला सवाल है, असम के मुख्यमंत्री ने 26 फरवरी को विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार समान नागरिक संहिता यूसीसी लाने पर विचार कर रही है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायती राज। अनुच्छेद 50 में क्या है? जब कोई भी राज्य किसी भी राज्य का ये दायित्व रहेगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय स्तर पे संबंध अच्छा स्थापित करके चले और शांति बनाए रखे। विश्व में गैर सरकारी संगठनों एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के योगदान के विषय में जागरूकता फैलाने और इन संगठनों के प्रयासों का सम्मान करने के लिए किस तारीख को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 27 फरवरी को मनाया जाता है।